क्लास ये केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। जिसने इससे पहले की वीडियोस ना देखे हो उनको पहले वो देख लें फिर आगे बढ़ें। तो आज हम टेबल 2.3 करेंगे जिसमें कुछ एसिड दे रखे हैं। ठीक है, अब एसिड भी कई टाइप के होते हैं, किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो आपको ये टेबल में शो कर रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अब इसका भी फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड है जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं ये ऑर्गेनिक एसिड हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर आपका जो कार्बन कंपाउंड है उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल हम इतना ही जान लेते हैं यहाँ पे। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, थर्ड है आपका टर्मेरिंड यानी कि इमली। ठीक है, इसमें आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फिर है आपका टोमेटो जिसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फिर है आपका कर्ड जिसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग में यानी कि जो चींटी होती है काटते हैं तो उससे आपका जो सूज जाता है ना बॉडी में, स्किन में, तो वो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? यानी कि चींटी के डंक में भी एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेथनोइक एसिड। ठीक है, फिर है निटिल स्टिंग यानी कि एक खुजली वाला पत्ता होता है उसमें भी एसिड पाया जाता है, तो उसमें भी आपका मेथनोइक एसिड ही पाया जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या है? इसको आप लाइव प्रोसेस, जो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइव प्रोसेस पहला ही चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं छोटी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो बाइल जूस होता है वो फूड को एल्कलाइन बनाता है। बाइल जूस जो कि फूड को एल्कलाइन बनाता है, ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो प्रोसेस होती है ना, बाइल जूस जो कि फूड को एल्कलाइन में बनाता है, इसका जो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही जानते हैं कि एल्कलीज क्या होता है। एल्कलीज जो है वो बेस से रिलेटेड हैं, तो वो वाटर सॉल्यूबल बेस को ही हम एल्कलीज बोलते हैं। वाटर सॉल्यूबल बेस है उसी को हम एल्कलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बेस के, जो वाटर सॉल्यूबल। तो अब हम एल्कलीज की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एल्कलीज की डेफिनेशन क्या है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सभी बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल बेसिस ही होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अन एल्कली इज़ अ बेस। एल्कली क्या है? बेस है। दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। एल्कली जो कि बेस है यही वाटर में डिजॉल्व होता है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कॉरेसिव। ये जब आप इसको टच करोगे तो ये आपको कैसा फील करेगा? जैसे साबुन होता है। ठीक है, तो ये सोपी होता है, बिटर होता है एंड कॉरेसिव होता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, नेवर टेस्ट ऑन टच देम एज दे मे कॉज हार्म। इसको हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये रही इसकी एल्कली।